Hi everyone, I am Bharjinder Singh Sandhu, and in this video, we will study about the electric field intensity at a point due to a thin infinite plane sheet of charge. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट है। तो सपोज हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस r पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। जैसे ये एक पॉइंट है P, एंड एट दिस पॉइंट P we wish to calculate the electric field intensity। अब अगर ये डिस्टेंस r है तो हम एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे यहां पर जिसकी लेंथ टोटल है 2r, और वो इस शीट को कट करके जा रहा है यहां बीच में से। तो इस सिलेंडर की जो सरफेस बनेगी दिस इज अ गॉसियन सरफेस जिसमें दो फ्लैट फेसेस है और एक कर्व सरफेस है। Let us see what is the angle between electric field and area vector on the flat faces and on the curved surface। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। This is the direction of electric field. Now the direction of area vector, flat face, ये है एरिया की डायरेक्शन। On the curved surface, this is the direction। On this flat face, again this is the direction of area vector। तो अगर हम फ्लैट फेसिस को देखें, फ्लैट फेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है इट मींस थीटा इज 0, और कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, मींस थीटा इज 90। इफ थीटा इज 90 तो cos 90 is 0, cos 90 0 होगा, मींस इस कर्व सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू फ्लैट फेसेस जिसपे थीटा 0 है। अब इन दोनों फ्लैट फेसेस में से फ्लक्स क्या बनेगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, दोनों फ्लैट फेसेस के लिए। ऑन एडिंग वी गेट 2EA। अब रहा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, बाय यूजिंग द सेम फार्मूला Q is equal to sigma A। By definition we know that sigma is equal to Q by A। अब गॉस थ्योरम that total electric flux is equal to 1/epsilon times the net charge। तो हमें दोनों वैल्यूज पता है, फाई ई की वैल्यू भी पता है और ये क्यू की वैल्यू भी पता है। जब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर ए और ए कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद E is equal to sigma by 2 epsilon naught। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और देख सकते हैं कि ये वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। Now let us use this result
to find the electric field due to two thin infinite plane sheets of charge. अब हमारे पास दो शीट्स हैं। पहले हम देख रहे हैं यहां पर कि दो शीट्स हैं, तो दोनों पे चार डेंसिटीज है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और हमने यहां पर अज्यूम किया दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0, मींस कि दोनों पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटीज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पर, तो डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड। तो वन बाय वन हम दोनों शीट्स के लिए देखते हैं। आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर्स फॉर ईच शीट। लेट्स सपोज फॉर द शीट ए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। इन रीजन 2 आउटवर्ड, इन रीजन 3 अगेन इट इज आउटवर्ड। अब E2 की डायरेक्शन, जो E2 होगा अगेन टू द राइट ऑफ शीट P, इस साइड पे, B शीट के लेफ्ट पे, इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा बाहर को जाएगा, A के भी इस साइड। तो ये आ गई डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ऑल द थ्री रीजन्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम लास्ट टॉपिक का रिजल्ट यूज किया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो यहां पर हमने यूज किया E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं कि जो फील्ड हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, अगर कोई फील्ड हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, हम इस फील्ड को लेंगे पॉजिटिव, और अगर फील्ड है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वी विल टेक दिस फील्ड एज नेगेटिव। तो हम ये साइन कन्वेंशन लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो पहले रीजन 1 में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रीजन है, इसमें दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं, इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यूज ही नेगेटिव है। इन रीजन 2 यहां पर अगर हम नेट फील्ड देखें, अब E1 पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव। थर्ड रीजन में दोनों ही राइट साइड को है, इट मींस बोथ आर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तीनों रीजन में, पहले रीजन में दोनों नेगेटिव है, -E1 -E2, दूसरे रीजन में E1 -E2, और तीसरे में E1 प्लस E2। So let us substitute the values of E1 and E2. E1 और E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला, तो अंदर हमारे पास ये टर्म्स बच गई इन ऑल द थ्री रीजन्स। फर्स्ट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सेकंड में सिग्मा माइनस सिग्मा 2, थर्ड में अगेन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस। इस डायग्राम में तो हम देख रहे हैं कि दोनों शीट्स पे पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स सपोज अगर एक शीट पे पॉजिटिव हो और दूसरी पे नेगेटिव हो, इसकी इक्वल एंड ओपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, जैसा कि हम कैपेसिटर के केस में करते हैं। अगर इक्वल एंड ओपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज हुई, दैट मींस कि सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा। तो अब अगर हम ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये दोनों वैल्यूज इन तीन ऊपर वाली इक्वेशंस में पुट करें, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। Now we will get the result. E1 0, E2 इन सेकेंड रीजन में, क्योंकि एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर,
तो ये 2 सिग्मा over 2 epsilon naught. 2 cancel out, sigma by epsilon naught. Finally, in the third region, again E3 is 0. Means uniform electric field जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है in between the two sheets. तो शीट के लेफ्ट पे और राइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगर एक शीट पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरी पे नेगेटिव है.